इसके बाद ये चुनाव का महत्व बढ़ा हुआ है, क्योंकि गुजरात में अलग अलग जगहों पर, यानी कि रूरल भी था और अर्बन भी, अलग अलग क्षेत्र में चुनाव हुआ था। सौराष्ट्र में भी था, उत्तर गुजरात में भी था, मध्य गुजरात में भी चुनाव था और बाई इलेक्शन दक्षिण गुजरात में भी था। ट्राइबल भी था, किसानों भी थे, पाटीदार भी थे, अर्बन में पॉपुलेशन भी थी और सभी जगह बहुत अच्छा विजय भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किया है। जिस तरीके से कुल 125 सीटों की बाई इलेक्शन थी, 125 सीट, उसमें से 109 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और कांग्रेस सिर्फ 17 सीट जीती है। कहीं अधिक सीट कांग्रेस के पास थी इसमें से, और कांग्रेस ने अपनी पंचायत खो दी है। सूरत क्षेत्र में भी चुनाव था, कनकपुर में 28 में से 27, सूरत का जहां प्रभाव है उसमें 27 सीट बीजेपी को मिली, कांग्रेस को 1 सीट मिली। सौराष्ट्र में गोंडल तहसील पंचायत, उसमें कांग्रेस की पहले 11 सीट थी और कांग्रेस की अब उसमें सिर्फ 4 सीट आई और बीजेपी की 10 सीट थी वो 18 सीट बन गई। वापी जो इंडस्ट्रियल, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां मुस्लिम वोटर्स भी है, वहां अन्य भाषाभाषी वोटर्स भी है, गुजराती तो है ही। उसमें से भी कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट मिली और बाकी 41 में से बाकी सभी सीट बीजेपी ने जीती। अबड़ासा में भी, कच्छ में मुस्लिम बहुमत विस्तार में से भी बीजेपी जीती है। मेहसाणा जो पाटीदार प्रभावित क्षेत्र में से भी बीजेपी जीती है। तो इस तरीके से चुनाव का नतीजा पूरे गुजरात में ये मोदी जी की सरकार का प्रशंसनीय जो स्टेप्स उन्होंने लिया था, और कांग्रेस ने भी पिछले 15 दिनों से बहुत सारे कार्यक्रम किए। जन आक्रोश के नाम पर बहुत सारे कार्यक्रम किए और जन आक्रोश ये जो नतीजा आने के बाद दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस के खिलाफ है, और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ज्वलंत विजय प्राप्त हुआ है। और मोदी जी ने जो 2 कदम उठाए हैं, संपूर्ण एंडोर्समेंट, और कल ही महाराष्ट्र का भी चुनाव का नतीजा आया, उसमें भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभरी है। तो मैं मानता हूं कि देश में ये लहर है और मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है, ये नतीजे के आधार पर बन सकता है। के बाद में भी ये पहला चुनाव था। आप हमेशा कहते हैं कि हम मैं 2020 मैच खेल रहा हूं, आपने तो कांग्रेस की जंग पे छक्का ही मार दिया। हमारे लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद ये इतना बड़ा चुनाव पहला चुनाव था और 125 में से 109 हमने बैठकें प्राप्त की है। तो सरकार के लिए भी उत्साहजनक है और हमारी जो टीम ने काम किया है, पार्टी ने काम किया है, कार्यकर्ता ने काम किया है, उन सभी को श्रेय जाता है। नोटबंदी के कारण ये सफलता मिली है, क्या आप मानते हैं ऐसा? जरूर, लोगों को ये डिसीजन बहुत अच्छा लगा है, सच्चा लगा है, ईमानदारी का डिसीजन है, अप्रामाणिकता के खिलाफ है, ये एंडोर्स होता है। विजय भाई, पाटीदारों के साथ आने वाले दिनों में आपने उनके साथ बातचीत के लिए सरकार का जो दरवाजा है उसे खोल दिया है, तो कहीं ना कहीं जीत के बाद कई सारी सीट ऐसी है जहां पे पाटीदार का काफी प्रभुत्व रहा है। तो वैसे में आने वाले दिनों में क्या पाटीदारों के साथ जो बातचीत का आपका दरवाजा जो आपने खोला था, क्या उस पर कुछ आगे सोचा जाएगा या नहीं? हमारी नई सरकार का पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो चुनाव को मध्य में रखते हुए नहीं है। चुनाव की राजनीति से हम जोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन गुजरात में हमारी जिम्मेवारी है, सरकार मानती है कि जितने भी प्रश्न है तो बातचीत से ही प्रश्न का समाधान होना चाहिए, और बातचीत के लिए सरकार पाटीदार और बाकी सब
हमने तो बातचीत की थी ये ठाकुर सेना के भाई अल्पेश ठाकुर से भी, तो सबके साथ बातचीत करते हैं, तो उनके साथ भी बातचीत करने के लिए हमने दरवाजा खोला है। और इसके कारण उसके बातचीत में कोई उसका हम जोड़ना नहीं चाहते हैं, और हम पॉजिटिवली सबके साथ बैठकर बात करना, विवाद नहीं संवाद से हम सरकार चलाना चाहते हैं। निकाय चुनाव में जो ये सफलता मिली है उसमें खासतौर पर पाटीदार बहुल इलाके थे जहां पर आंदोलन का बड़ा असर देखने मिला था, वहां पर आपको जीत मिली है, तो क्या आप मानते हैं कि आंदोलन का असर अब फीका पड़ चुका है? मैं मानता हूं कि सरकार की भूमिका तो लोगों के सामने क्लियर होती जा रही है। हम जितना ही कानून और कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, और हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड वो सभी समाज को अच्छा लगा है। और मैं તો ગુંડલ તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં ભાજપનો ભગવો લહેરાયો છે। કુલ 22 બેઠકોમાંથી 18 બેઠકો પર ભાજપને જંગી બહુમતી મળી હતી, જ્યારે 4 બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવારે વિજય મેળવ્યો હતો। કાર્યકરોએ રસ્તા પર આવી ખુશી વ્યક્ત કરી હતી। બીજી તરફ આપ જોઈ શકો છો કે ભાજપને નોટબંધી નડી હોય તેવું લાગતું નથી। ભાજપના કાર્યકરોએ હાથમાં રૂપિયા 50, 20 અને 10ની નોટ લઈને ઉડાવી હતી અને જીતનો જશ્ન મનાવ્યો હતો। તો આખરે ભાજપને આટલી બધી છૂટી નોટો મળી ક્યાંથી, એક મોટો સવાલ છે। શું આ નોટબંધીનો મુદ્દો છે તે ભાજપને નડ્યો નથી? નગરપાલિકામાં જે ભાજપનો ભગવો લહેરાયો છે, ભાજપના ઉમેદવારો અને ભાજપના કાર્યકરો પોતાની જીતને જે રીતે વિજય સરઘસમાં જે નોટ ઉડાવી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે નોટબંધી વચ્ચે, ત્યારે ચોક્કસથી સવાલ એ થાય છે કે આખરે રૂપિયા 50, 20 અને 10ની જે નોટોને ઉડાડવામાં આવી છે, આખરે ભાજપના નેતાઓને શું આ નોટબંધી નથી નડી? આખરે ક્યાંથી આટલા બધા પ્રમાણમાં 50, 20 અને 10ની નોટો તે લોકોને ઉપલબ્ધ થઈ, તે એક મોટો સવાલ છે। પંચાયતના પરિણામ બાદ ભાજપ પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યું છે। સ્વાભાવિક રીતે ચારે બાજુ ભાજપનો ભગવો લહેરાયો છે। પંચાયતના પરિણામ બાદ ભાજપને નોટબંધી નથી નડી એ પણ અહીંયા સ્પષ્ટ થયું છે। 50, 20 અને 10ની નોટો અહીંયા ઉડાડવામાં આવી છે।